जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं काशी मीरा विभाग 14 में और ये वो विभाग 14 है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के 4 नगर सेवक रहते हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप एक बोर्ड देखेंगे, एनसीपी का बोर्ड लगा हुआ है। मैं कहूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाएं। देखिए, एक एनसीपी का बोर्ड लगा हुआ है, यानी कि उन्होंने दही हंडी का कार्यक्रम मनाया है। अब थोड़ा सा घुमाएं कैमरा और मैं कहूँगा यहाँ पे दिखाए जो मनसे का है, जो मनसे है उन्होंने भी मनाया है। ये देखिए, उनका भी यहाँ पे आपको बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, यानी इन्होंने भी अपने कार्यक्रम को मनाया है। अब उसी के बाजू में आप शिवसेना का भी देख लें और उसके ऊपर जो है शिव समर्थ का है, एक मंडल का है, वो भी आप देख लें। अब आपने जिस तरह से देखा है 3 पार्टियों का, शिवसेना, राष्ट्रवादी और मनसे, ये तीनों लोग जो है यहाँ पर काफ़ी ज़ोर शोर से जो है दही हंडी का प्रोग्राम मनाया, आयोजित किया हुआ है। पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाग क्रमांक 14 है वहाँ पे कोई भी इंतजाम नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये एक सोचने का विषय है। क्या इनमें एकता नहीं है? क्या आपस में चारों नगर सेवकों की शायद जमती नहीं है? हो सकता है इसका खामियाजा आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त शिवसेना का जोर जो है वो काफ़ी ज़ोरदार है। आप देखेंगे कि शिवसेना ने जो काफ़ी ज़ोर से यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है और भी अदर पार्टियों ने, मनसे ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। पर भारतीय जनता पार्टी इससे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। जबकि महापौर साहिबा आप देखेंगे यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे महापौर साहिबा का घर है। यहाँ से लगभग 150 से 200-250 किलोमीटर की दूरी पे हमारे अनिल भोसले मनोनीत नगर सेवक का घर है। यहीं पे करीबन 200 मीटर की दूरी पे हमारी मीरा देवी का घर है। तो इतने लोग यहाँ पे करीब रहने के बावजूद भी यहाँ पर इस चीज़ का आयोजित नहीं किया गया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि कारण क्या है, आप लोग कमेंट करके बताएं, जो यहाँ के रहवासी है, क्या कारण हो सकता है। और मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो अलग अलग पार्टियों में भी देखने को मिल रहे हैं। वजह क्या है ये कुछ कह नहीं सकते हम। तो जिस तरह से यहाँ पे कई पार्टियों का, जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना और एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इन सब ने यहाँ पे ये प्रोग्राम को आयोजित किया। पर हम जब शिव समर्थ प्रतिष्ठान एक जो मंडल है, हम वहाँ गए तो इत्तिफाकन हमारी महापौर साहबा का भी वहाँ पे आना हुआ। जब हमने उनसे जो पूछा तो उन्होंने किस तरह से हमें गोल घुमा करके कुछ जवाब दिया है, आप वो सुनिए। जिस तरह से शिव समर्थ प्रतिष्ठान है, बल्कि शिवसेना भी कर रही है, राष्ट्रवादी भी कर रही है, मनसे भी कर रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का कहाँ पे हो रहा है? देखिए, अभी हर एक पक्ष, हर एक पार्टी, हर एक मंडल, हर एक संस्था अपनी अपनी तरह से यहाँ पे दही हंडी मना रहे हैं। और मैं तो महापुरुष, इसके लिए मुझे सबने निमंत्रण किया और मैं सभी जगह पे जाने वाली हूँ, क्योंकि ये सब धार्मिक भावना है। इसमें पूरे शहर में उल्लास का वातावरण है और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह शांतमय वातावरण में दही हंडी का कार्यक्रम अच्छी तरह से। आप कह ठीक रही है, पर सवाल का जवाब शायद नहीं मिला। मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दही हंडी का कोई भी वार्ड नंबर 14 में नहीं है, जबकि 4 यहाँ पे आप महापौर हैं, नगर सेवक भी यहाँ पे कई सारे, उनकी तरफ से यहाँ पे एक भी नहीं है। अभी दही हंडी का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नहीं हुआ है, मगर ये सारे कार्यकर्ता आज सब मिल के कर रहे हैं। सभी नगर सेवक सब जगह पे जाने के लिए आज बिजी है। सब शहर में वो अपने तरीके से घूम रहे हैं, सबको शुभेच्छा भी दे रहे हैं। अभी नहीं आयोजन किया है, इस साल नहीं किया, अगले साल करेंगे। अच्छा, पर इस साल के जितने भी कार्यकर्ता है वो कोई अलग अलग पार्टियों में भी नजर आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? पार्टी कौन सी भी होने दो, मगर ये कार्यक्रम धार्मिक है, इसमें कोई परंपरा है और परंपरा के साथ में कहते इसमें पार्टी बाजी के कोई महत्व नहीं है। सब मिल के कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। अभी सुनील पंडित जी भले हमारे पार्टी के नहीं होंगे, मगर हम उनके साथ में, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। देखना यह है कि आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ये कह रहे हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने अपना कहीं पे भी चेहरा या छवि नहीं बनाई है। कुछ लोग तो यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी काम करना ही नहीं चाहती है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है, एक दूसरे से अच्छा खासा कोऑर्डिनेट नहीं है। शायद इसका हर्जाना जो है आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है।